दिन, महीने, साल, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दियां बीत गई, पर वे आज भी प्रासंगिक हैं। या यूं कहूं कि वे द्वापर से ज़्यादा प्रासंगिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5000 साल बाद भी उनका जीवन, उनकी शिक्षा, उनका कृतित्व हम सबको प्रभावित करता है, हम सबको प्रेरित करता है। वे अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते, जन सामान्य के, इसीलिए वे लल्ला हैं। वे कर्म में भरोसा करते हैं, इसलिए वे मार्गदर्शक हैं कर्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। जब व्यक्ति निराशा में होता है, मन में संताप होता है, तब वह गीता पढ़ता है और गीता उसे पथ दिखाती है, उसका मार्गदर्शन करती है। इसलिए पूरी दुनिया गीता की अनुगामी होती जा रही है। वे साधारण ग्वाले से सम्राट बनते हैं, पर वे भोगी नहीं होते, वे योगपूर्ण जीवन जीते हैं, इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाते हैं। श्री कृष्ण को समझना, नहीं समझना, नहीं जानता, नहीं मानता कहने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो सूर्योदय के बाद सूर्य के सामने खड़ा होकर कहता है कि निरा अंधकार है, रात्रि है, अंधकार चारों तरफ फैला है, ऐसे लगता है कि अमावस्या की रात्रि है। ऐसा ही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं समझता। हमारे सबके घरों में आज श्री कृष्ण का आह्वान हो रहा है, लड्डू गोपाल का उत्सव मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शिव शंकर शिव उवाच के इस अंक में आपको ले चलता हूँ अपने लड्डू गोपाल की तरफ, जहाँ आप पूजा कर रहे होंगे। पूजा करते समय लड्डू गोपाल की तरफ एक बार प्यार से देखिएगा। क्या वे लड्डू गोपाल हमारे दिए हुए वस्त्रों के अभिलाषी हैं? क्या वे लड्डू गोपाल हमारे द्वारा की हुई आरती के, दीपक के, बाती के, अगरबत्ती के अभिलाषी हैं? क्या वो इसके लिए लालायित है? श्री कृष्ण जिनके जीवन में कर्म है, वे पाखंड से दूर हैं। वे चमत्कार नहीं करते, इसलिए चमत्कार का कहते भी नहीं। वे कहते हैं तू करेगा, कर्म कर। तो इसलिए जब आज आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उनकी तरफ देखिएगा प्यार से। कृष्ण को समझना है, कृष्ण को जानना है, तो जैसे दो समांतर वस्तुओं को सामने रखकर अंतर करते हैं ना, कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, वैसे ही अपने बच्चे को समझाइए कि श्री कृष्ण हमारा ये लड्डू गोपाल केवल पूजा आराधना की वस्तु नहीं है, प्रेरक है। श्री कृष्ण के समान ही, कृष्ण के युग में ही, कृष्ण के साथ ही एक व्यक्ति का और जन्म हुआ। एक जैसी परिस्थिति थी कर्ण की और श्री कृष्ण की। कर्ण माता कुंती के गर्भ से पैदा हुए, सूर्य के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, माता देवकी की कोख से पैदा हुए और कारागार में पैदा हुए। माता कुंती ने लोकलाजवश उन्हें छोड़ दिया कर्ण को, और माता देवकी ने श्री कृष्ण को कंस के डर से नंद बाबा के हाथ सौंप दिया। एक दोनों ही राजपुत्र थे, कृष्ण भी और कर्ण भी। कर्ण सारथी के घर पला बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ ग्वालों के बीच पले बढ़े। दोनों ही एक ही तो थे, एक जैसा ही जीवन है उनका। दोनों एक ग्वाले का सा जीवन जीते हैं, एक सारथी पुत्र सूत पुत्र का सा जीवन जीते हैं। दोनों के माँ बाप हैं, पर फिर भी दूसरों के घर जीवन जीते हैं। कृष्ण जी का पालन पोषण माता देवकी नहीं करती, माता यशोदा करती है। वे वासुदेव की गोद में नहीं खेलते, वो नंद बाबा की गोद में खेलते हैं। वैसे ही कर्ण अधिरथ और राधा की गोद में खेलते हैं। ग्वालों के संग रहने वाले कृष्ण और एक जैसी परिस्थिति में रहने वाले कर्ण में एक अंतर ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो अंतर था अपने अतीत को लेकर कड़वाहट का। कृष्ण भगवान ने उस अतीत की कड़वाहट को नहीं पाला,
भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टि रखी और कर्ण ने अतीत को कड़वाहट तक ले लिया और पूरे जीवन इसी कड़वाहट में गुजार दी। ये जो स्वीकार्यता का अंतर है ना, ये इतना गहरा गया कि अतीत को स्वीकार नहीं करने वाला कर्ण और अतीत को स्वीकार करने वाले कृष्ण दोनों अलग स्थान ले लेते हैं पूरे समाज में, पूजित होते हैं इसी छोटे से बिंदु पर। अतीत को स्वीकार करते हुए सकारात्मक भविष्य की तरफ सकारात्मक दृष्टि के साथ जीवन जीने वाले श्री कृष्ण को सब स्वीकार करते हैं, सर्व स्वीकार्य होते हैं और सर्वपूज्य हो जाते हैं। और कर्ण जो कड़वाहट पाल लेता है अतीत की, वो स्वीकार नहीं करता परिस्थितियों को, इसलिए वो स्वीकार्य नहीं होता। दानवीर भले ही हो जाए पर वो सर्व स्वीकार्य नहीं होता, इसलिए आपके पूजा घर में स्थान नहीं पाता। कर्ण की तरह परिस्थितियों का रोना रोकर आप क्या पालेंगे? कभी सोचा है कि आपके घर विराजमान लड्डू गोपाल अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते? वे भविष्य के लिए अपनी योजना बनाते हैं और खुद उन योजनाओं को सफल करते हैं अपने कर्म के बल पर। कर्ण की तरह परिस्थितियों पर दोष देते हुए प्रलाप करना है या श्री कृष्ण की तरह अभावों में भी उत्सव का सृजन करना है, ये आपको तय करना है, आपके घर वाली पीढ़ी को तय करना है, आपके बच्चों को तय करना है। इसलिए उन्हें अंतर समझाइए, उन्हें श्री कृष्ण का जीवन समझाइए। केवल अगरबत्ती मत करिए, श्री कृष्ण को उनके जीवन में उतारिए। हमारा आदर्श कौन बनेगा ये तय करेगा कि हम कर्म क्षेत्र में क्या पाने वाले हैं। कर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ कर्ण की तरह प्रलाप करते हुए अपने अभावों का हम पराजित होकर दुखों की ओर पलायन करेंगे या हम पांचजन्य का जयनाद करते हुए सुखों की द्वारिका में राज करेंगे, ये तय करेगा कि हमारा आदर्श कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण को अपने बच्चों का और अपना आदर्श बनाइए। श्री कृष्ण को जब हम मानते हैं तो श्री कृष्ण के जीवन में कुछ बिंदु हैं, उन्हें भी हमें सहजता से स्वीकार करना होगा। शिशुपाल को जब चाहे वो मार सकते थे, पर 99 गलतियों तक उसको माफ करते रहे। यह सीख है कि आपका विरोधी कैसा भी हो, उसे एक बार अवसर दीजिए, 2 बार अवसर दीजिए, उसे अवसर जरूर दीजिए सुधर जाने का, और बार बार कहिए कि तुम्हारी गलती है। पर हम क्या करते हैं, हमारे विरोधी हैं तो हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं खम ठोक कर कि नहीं, अब तो हम कुछ करके रहेंगे। जब कुछ करके रहेंगे उसके सामने तो वो आप श्री कृष्ण के अनुगामी नहीं हो सकते। कृष्ण अवसर देने का नाम है, अपने शत्रु को भी सुधरने का अवसर देते हैं श्री कृष्ण। सुदर्शन जैसा शस्त्र अपने पास रखने वाले श्री कृष्ण बांसुरी रखते हैं। पर केवल बांसुरी रखकर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कथावाचकों की तरह कृष्ण बांसुरी बजाते हैं रास रंग के लिए, नहीं। कृष्ण की बांसुरी एक संदेश है कि जरूरत पड़ी तो संहार करने के लिए तैयार है। मेरा यदि सुदर्शन है तो मैं आपसी सामंजस्य के लिए, आपसी संवाद के लिए, अपने जीवन के उत्सव के लिए बांसुरी बजाता हूँ। तो ये जो बांसुरी का आनंद है ना, वो रण क्षेत्र में जाने से पहले अपने आप को, अपने सामर्थ्य को जांचने परखने का एक अवसर है। उस बांसुरी को, तान को ध्यान से सुनिए। कथावाचकों की बांसुरी पर मत जाइए, वहाँ रास है और यहाँ राज है। राज करना है तो श्री कृष्ण की बांसुरी का अर्थ समझिए, उसे विशालता में लीजिए। शक्ति है तब भी सहनशीलता हो, विनम्रता हो, यही संदेश है उस बांसुरी और सुदर्शन के बीच का, जो श्री कृष्ण हम सबको पूरे जीवन में दे गए। कालिया नाग पर खड़े होकर भी कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, संदेश स्पष्ट है, आनंद लीजिए उत्साह के साथ। परिस्थितियां बदलेंगी ज़रूर, और जब परिस्थितियां बदलेंगी तो जब आनंद अंदर से ख़त्म हो जाएगा तो फिर परिस्थितियां बदलने पर आप क्या जिएंगे। यदि आपको आनंदपूर्वक जीवन जीना है तो परिस्थितियां कैसी भी हो, आनंद लीजिए कृष्ण की तरह। उन कालिए के ऊपर नृत्य करिए। ये बांसुरी, ये जो परिस्थितियां रूपी जो कालिया है,
इसका मर्दन भी करेंगे तब उत्साह के साथ करिए, उसके ऊपर नृत्य करते जाइए। देखिए समाज आपको सैल्यूट करेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण का करता है। हमारे जब भीतर का आनंद खत्म होता है तब हम क्या हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपके घर कृष्ण की यदि द्वारिकाधीश के रूप में पूजा होती है तो परिवार को समझाइए, आप भी समझिए कि द्वारिकाधीश बनकर श्री कृष्ण गुरूर नहीं पालते, भोगी नहीं होते, वो योगी रहते हैं और गुरूर नहीं पालते। अपने मित्र सुदामा के आने पर भाग कर उनके सामने जाते हैं। नंगे पांव आने वाले श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को देखकर द्वारिकाधीश रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। क्या आपने अपने मित्रों के दुखों को महसूस किया है जब वे आपके घर आते हैं अभावों में? क्या हमने उन मित्रों के अभावों को महसूस किया है? आपके घर आने वाले सुदामा के रूपी उन मित्रों को याद करिए, उन कुटुंबियों को याद करिए जब आप अभाव में थे, बाल सखा के रूप में जब वो आपके साथ थे। श्री कृष्ण सुदामा के चरण पखाड़ते हैं, उन मेले पैरों को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयं पैर पखारें, चरण पखारें, तो सोचिए ये आनंद है जीवन का, द्वारिकाधीश बनने का। अभावों के बीच में तो मित्र सब बनाते हैं, पर जब आपके प्रभाव है आपके पास अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने धन का, तब अपने मित्रों को संभाल कर रखिए, सहज कर रखिए, अपने कुटुंबियों को जिन्हें आपकी ज़रूरत है। श्री कृष्ण केवल पूजा के लिए नहीं है, श्री कृष्ण जीवन जीने के लिए है। आपके घर आनंद हो, आपके घर का लड्डू गोपाल जो साक्षात आपका परिवार का व्यक्ति है वो सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, इसलिए आज आप उसे लड्डू गोपाल की डोर से बांध दीजिए। अपने बच्चे को लड्डू गोपाल से साक्षात्कार कराइए, उसे कहिए कि ये पथ प्रदर्शक है, ये मार्गदर्शक है, ये नियंता होकर भी सामान्य रहता है, सामान्य होकर सृष्टि का निर्माण करता है, शून्य होकर सृष्टि का निर्माण करता है। शून्य में जाकर शून्य नहीं होता, परिस्थितियों से घबराकर पीछे नहीं जाता जैसे आजकल के बच्चे कर लेते हैं। अपने बच्चों को बताइए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सामर्थ्य यदि आपके मन में है, आपके मन में दृढ़ इच्छा संकल्प है कृष्ण की तरह, तो आपकी जय होगी। तभी हम सब का सुबह शाम श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर जय श्री कृष्ण कहना सार्थक होगा। और इसी जय श्री कृष्ण कहना है तो आज ही अपने घर के लड्डू गोपाल को जो आपकी पूजा घर में है और जो आपकी गोद में खेल रहा है, पल रहा है, उसे श्री कृष्ण से साक्षात्कार कराइए, उसे उनसे जोड़िए, केवल पूजा के लिए नहीं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की आप सबको शुभकामनाएं।